वतज़व्वदू, ओए लोगो दुनिया के अंदर तुम सफर करते हो, ज़ादे राह और खर्चा लेकर के जाते हो। बंदा यहाँ से रावलपिंडी तक भी जाए, मोटरसाइकिल में चेक करता है पेट्रोल है या नहीं है। बाजार में सौदा लेने के लिए जा रहा हूँ, पैसे हैं या नहीं है। अगर वहाँ पे खाने का वक़्त हो गया, खाने का खर्चा है या नहीं है। जहाँ भी तुम सफ़र पर जाते हो, खर्चा ज़ादेरा साथ लेकर के जाते हो। अल्लाह करीम कहते हैं वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, ओए लोगो दुनिया के असफार पर जाते हो। ऐसे करो ना, उसको थोड़ी देर बंद कर दो, जरूरत पड़ी चलेगी उसको। वो कहता है मेरी पहले सुनो, अपनी बाद में सुनो। अल्लाह करीम फरमाते हैं वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, ओए लोगो दुनिया के सफ़र पर जाते हो, ज़ादेरा साथ लेकर के जाते हो, खर्चा जेब में रखते हो, तब जाके सफ़र पर रवाना होते हो। ओए दुनिया के सफ़रों में खर्चा जमा करने वाले लोगों, तुम एक ऐसे सफ़र पर जाने वाले हो जहाँ से वापसी कोई नहीं है। वो इतना लंबा सफ़र है तुम्हारा, वही सच्चा और हमेशा रहने वाला सफ़र है। सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्रिस्तान के पास खड़े होकर फरमाया था, या आलत तुराब, या आलल वाशा, या आलल गुरबा, ऐ मिट्टी के नीचे सोने वालों, ऐ वहशत के घर में रहने वालों, ऐ सफर पे चले जाने वाले मुसाफिरों, उस सफर पर तुम रवाना हो गए हो, वापसी की उम्मीदें लोगों ने तोड़ दी हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं दुनिया के छोटे से सफर पर तुम जाते हो, खर्चा साथ लेकर के जाते हो। आखिरत के लंबे सफर पर जाने वालों, वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, कब्र के अंदर, हशर के अंदर, महशर के मैदान के अंदर ये दुनिया का खर्चा नहीं चलेगा, दुनिया का सिक्का नहीं चलेगा, पाकिस्तान की करेंसी नहीं चलेगी। लोगों तुम दूसरे मुल्क पर जाते हो, वहाँ की करेंसी चेंज करके साथ ले करके जाते हो, अपने मुल्क की तुम जानते हो वहाँ पे नहीं चलती। अल्लाह करीम कहते हैं फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, जहाँ तुम आ रहे हो वहाँ अल्लाह का तकवा चलता है, अल्लाह का डर चलता है। माल पैसे के बारे में नहीं पूछा जाएगा, औलाद के बारे में नहीं पूछा जाएगा, कोठी मकान और बंगले के बारे में नहीं पूछा जाएगा। फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, अल्लाह के यहाँ तकवा काम आता है, उस मुल्क के अंदर यही करेंसी चलती है। आज दिल में तकवा पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। तकवे का माना होता है बचना, अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को बचा, शिरक से बच जा, बिदअत से बच जा, जुल्म से बच जा, झूठ से बच जा, हराम खोरी से बच जा, हराम कारी से बच जा, दूसरे का हक खाने से अपने आप को बचा ले, नमाज छोड़ने से बच जा, हज ज़ाया करने से बच जा। ऐ इंसान वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, तकवा पैदा कर ले। आखिरत के सफर का सबसे बेहतरीन खर्चा अल्लाह का तकवा और डर है। अल्लाह में नसीब फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, मौत से पहले पहले तकवा इख्तियार कर लो। मत सोच मैं बूढ़ा होऊंगा, फिर बीमार होऊंगा, फिर जाकर कहीं मेरी मौत आएगी। नहीं नहीं, आगाह हालात से अपने कोई बशर नहीं, आगाह हालात से अपने कोई बशर नहीं,
सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। इसलिए पहली चीज जो तेरे लिए बेहतर है वो तकवा इख्तियार कर, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर, तेरे लिए बहुत बेहतर होगा। अल्लाह हमें तकवा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला एक और चीज जो मेरे लिए बेहतर है वो कुरान में समझाते हैं। इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु, जोर से कहोगे, लोग आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, बता दे दुनिया वालों को यतीमों की खैरखाई करना, यतीमों की परवरिश करना, उनकी खैर खबर करना यही तुम्हारे हक में बेहतर है। यतीम बच्चे का माल खाने की कोशिश न करना, यतीम बच्चे को धक्का देने की कोशिश न करना। रब्बुल आलमीन कहते हैं, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन। ऐ मेरे महबूब, मैं तुझे वो बंदा देखा हूं जो क़यामत का मुनकिर है। या अल्लाह, ये कौन सा बदबख्त है जो क़यामत को नहीं मानता। फरमाया, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, जो यतीम को धक्के देता है, समझ जाना ये क़यामत का मुनकिर है। अगर बेहतर चाहते हो और बेहतर की तलाश में फिरने वालों, मकान बेहतर होना चाहिए, गाड़ी बेहतर होनी चाहिए, कारोबार बेहतर होना चाहिए, अल्लाह कहते हैं यतीम की परवरिश कर ले, ये सबसे बेहतर तेरा कारोबार है। यतीम बच्चे का ख्याल रख, इससे बेहतर तेरे लिए और कोई चीज़ नहीं। अच्छा या अल्लाह, मैं यतीम के साथ कैसे ताउन करूं, कैसे खिदमत करूं। अल्लाह करीम कहते हैं, इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा ही, अगर तू जाहिरन सदका दे, एलानिया तौर पर दे, नीयत मेरी रजा की हो, ये भी ठीक है, बुरी बात नहीं है। लेकिन व इन तुख्फूहा व तुअतू अल फुक़रा फहुवा खैरुल लकुम, अगर चुप करके मख्फी तौर पे सदका दे, किसी को पता न चले, एक तेरे रब को पता हो, दूसरा जिसको तू दे रहा है उसको पता हो, फहुवा खैरुल लकुम, ये मख्फी सदका देना तेरे हक में बहुत ही बेहतर है। मख्फी सदका देना अल्लाह को बड़ा ही पसंद है। क़यामत का दिन होगा जब रब के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, खुफिया सदका देने वाला अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। तो फरमाया, सदका खुफिया दिया कर, ये तेरे लिए बहुत बेहतर है। या अल्लाह, हमने देखा, कुछ लोगों को देखा सदका खैरात भी दे देते हैं, साथ थोड़ा डांट डपट भी कर देते हैं। अल्लाह करीम कुरान में समझाते हैं, कौलुम मारूफुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। अल्लाह कहते हैं, अच्छे तरीके से इज्जत से बात कर देना, माजरत कर लेना, उस सदके से कई गुना बेहतर है जिस सदके को देने के बाद गरीब को अजियत दी जाए, उसकी इज्जत को तार तार किया जाए, उसको रुसवा किया जाए। ओए लोगों, अगर सदका अल्लाह की रजा के लिए देते हो तो सदके से ज्यादा गरीब की इज्जत का ख्याल भी रखा करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह करीम फरमाते हैं, और एक और चीज़ भी तुम्हें बताऊं जो तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुमने एक बंदे को कर्ज दिया है और कर्ज देने के बाद एक वक़्त मुकर्रर किया, एक बात ये भी ज़हन में रहे, कर्ज में वक़्त मुकर्रर होना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ने दो बातें फरमाई हैं, ऐ ईमान वालो, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, जब कोई कर्ज का मामला करो, एक तो वक्त मुकर्ररा तक करो और नंबर 2 उसको लिख लिया करो। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
जलीलुल कदर साहबी हैं, उनका एक इरशाद और कौल है बड़ा दिलचस्प। तो जो है सब हजरात की तो जो है कोई नहीं है। हजरत का फरमाते हैं, ओए लोगों, मैं एक ऐसा मजलूम जानता हूं कि लोग भी उसकी बात नहीं सुनते और अल्लाह भी उसकी बात नहीं सुनता। सुनने वाला हैरान हो गया, हजरत ये क्या कह रहे हैं, बंदा मजलूम भी है, लोगों से बात करता है, लोग भी नहीं सुनते, रब से बात करता है, रब भी नहीं सुनता, ये कौन सा मजलूम है? फरमाते हैं, ये वो मजलूम है जिसने किसी को उधार दिया, ना उस पे गवाह बनाया, ना उसकी लिखत पढ़त की। चलो जी बाद में कर लेंगे, ना वक़्त मुकर्रर किया, बाद में कर लेंगे। अब जाता है उसके पास मांगने के लिए, यारो मेरे पैसे ना कुछ करे आना, पैसे वापस कर। और यार कर लेंगे, कौन सा मैं भाग रहा हूँ, वक़्त मुकर्रर कोई नहीं है, बार बार जा रहा है, वो सुनता नहीं है। रब से दुआ करता है तो रब कहता है, अच्छा मैंने जो कहा था वक़्त मुकर्रर करके लिखना था, मेरी बात तूने मानी है? कहता है, अल्लाह भी कहते हैं तूने मेरी बात ही नहीं मानी, तूने कुरान के उसूल को ही छोड़ दिया कि वक़्त भी मुकर्रर करना था, तहरीर भी करनी थी, तूने ये दोनों काम छोड़ दिए, अब मुझसे क्यों दुआएं करता है? हजरत का फरमाते हैं, ये वो मजलूम है, ना दुनिया में इसकी कोई सुनता है, ना रब इसकी सुनता है। बहरहाल अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर जिसको तुमने कर्ज दिया है वो आदमी गरीब है, वक़्त मुकर्रर हुआ था, मुकर्रर वक़्त पे वो आ गया, उसने मोहलत मांगी, उसने कहा यार आज मैंने आपको पैसे देने थे, लेकिन मेहरबानी कर यार मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, आज मेरे पास पैसे नहीं है। सुनिए कुरान क्या कहता है, फरमाया व इनका नज़ू उसरा फनज़रतुन इला मैसरा, अगर बंदा मजबूर है, तेरे पास आ गया है, मोहलत मांग रहा है, अल्लाह करीम कहते हैं फनज़रतुन इला मैसरा, उसे मोहलत दे देनी चाहिए मुयस्सर आने तक। व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर अल्लाह ने तुम्हें वुसअत दी है, तुम्हारे पास माल पैसा मौजूद है, वो बंदा गरीब है, वह अन तसद्दक़ू, मोहलत मांगने वाला आ गया है और तुमने सदका कर दिया, तुमने उसको माफ़ कर दिया, चल यार मैं अल्लाह की रज़ा के लिए तुझे माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह करीम कहते हैं, जिसने मजबूर को कर्जा माफ़ कर दिया, समझो जन्नत का सौदा उसने कर लिया। और आखिरी बात आज के सबक की, दुनिया में रिश्ते होते हैं ना, जिनकी नहीं हुई, अल्लाह सबको नेक साले रिश्ता अता फरमाए। देखो भाई कुमारे भी जड़े ना शादीशुदा ने देख के आमीन नहीं आने डर के भी, उन्हें जिन्हें शादी की उन्हें रंग लाया, जोर से आमीन कहो भाई, शादी वाली भी आमीन नहीं कह रहे। हमारे एक नौजवान साथी थे, कहने लगे आज आपने शादी का मौजू बयान किया तो मेरी गलती हो गई, मैं अब्बे नू नाल नहीं लेके आया, कल फिर करो मैं अब्बे नू नाल लेके आ। मैं कहा अब्बे नू पहले लेके आना सी। सुनिए रिश्ते होते हैं, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु ले अरबाइन, चार बातों की वजह से निकाह किया जाता है औरत से, माल की वजह से, हसब नसब की वजह से, हुस्न जमाल की वजह से और दीनदारी की वजह से। माल देख कर रिश्ते होते हैं, खूबसूरती देख कर रिश्ते होते हैं, हसब नसब की वजह से रिश्ते होते हैं, कभी कभी लोग दीन को देख कर भी रिश्ता करते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना, और लोगों रिश्ते के वक़्त पहले ये भी देखा करो ईमान वाली भी है या नहीं, कहीं मुशरिका तो नहीं है। मुशरिका औरत को घरों में ले आते हो, फिर पूरे ख़ानदान के अंदर शिरक फैल जाता है। वाला अमातुम मुमिनातुन खैरुम मिन मुशरिकातिन वलौ आजबतकुम, एक औरत बांधी है, सुनना अल्लाह की बात, अल्लाह कहते एक औरत बांधी है, खूबसूरत भी नहीं है, आज़ाद भी नहीं है, माल पैसा भी कोई नहीं, जो बेचारी बांधी और गुलाम है। अल्लाह करीम कहते हैं
वो ईमान वाली बांदी उस आज़ाद खूबसूरत औरत से लाख दर्जे बेहतर है जो शिरक करने वाली है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अपनी बेटियां मुशरिक मर्दों को दिया भी ना करो। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। और अगर एक गुलाम हो, माल पैसा भी कोई नहीं, काम कारोबार भी कोई नहीं, हुसन जमाल भी उसके पास कोई नहीं, हसब नसब भी कोई नहीं, बेचारा गुलाम है लेकिन है ईमान वाला। अल्लाह करीम फरमाते हैं वो मुवहिद ईमान वाला गुलाम अल्लाह के यहाँ उस आज़ाद मालदार मुशरिक से लाख दर्जे बेहतर है। और रिश्ते नाते करने वालों इस तरफ भी ध्यान किया करो, ईमान देख कर रिश्ते किया करो। उलाइका यदऊना इलन्नार वल्लाहु यदऊ इलल मगफिरा वल जन्नत बिइज़्नी। इसलिए कि जिन लोगों की बातों में आके तुम रिश्ते तय करते हो, ईमान नहीं देखते हो, अगर कोई बेईमान काफिर और मुशरिक है उसके साथ रिश्तेदारी हो गई, उलाइका यदऊना इलन्नार, खुद तो उसने जहन्नम में जाना है, साथ तुम्हें भी खींच कर ले जाएगा। वल्लाहु यदऊ इलल जन्ना, अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है, अल्लाह बख्शिश की तरफ बुला रहा है। लोगों बेहतर वो है जो रब बेहतर कहता है, वो बेहतर नहीं जो तुम बेहतर समझते हो। ओए लोगों वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, सारी बातों के एक ही बात याद रखो, दुनिया की बनिस्बत आखिरत बहुत बेहतर है, बल्कि तुम तो दुनिया को तरजीह देते हो, रब तुम्हें आखिरत की कामयाबी बता रहा है। इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, ये बातें अल्लाह ने पहले सहीफों और तौरात इंजील के अंदर भी बयान की हैं। खुलासा ये निकला तुम बेहतर को ढूंढते हो, आसान तो हिब्बू शय्यम व हुवा शर्रुल लकुम, शायद के तुम एक चीज को बेहतर समझो लेकिन अल्लाह के यहाँ बेहतर नहीं है तो वो बेहतर नहीं है। जिसको तुम नापसंद समझो रब कहते हैं बेहतर है, वही चीज तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। इसलिए बेहतर वही है जो रब ने बताया है, बेहतर वही है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अल्लाह ताला हमें कुरानी इन हिदायत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो साथी दरवाजे में खड़े हैं, रास्ते में बैठे हैं, वो उनसे